एक छोटा सा गांव था, नाम था विजयपुरा। उस गांव में एक लड़की थी, अनीशा। रोज स्कूल जाने से पहले कब्रिस्तान में अपने मम्मी पापा के पास जाकर रोती रहती थी। अनीशा के मम्मी पापा दोनों एक एक्सीडेंट में यमराज जी के पास चले गए थे। रोने के बाद वह चुपचाप स्कूल आती थी। स्कूल में अनीशा किसी से भी बात करने जाए तो सब उसे देख के हंसते थे। कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसके पास मम्मी पापा नहीं थे। सब उससे देख के दूर भागते थे। अकेले घर में उसे बस एक चीज प्यारी लगती थी, एक पुराना आईना जो उसके मम्मी पापा के कमरे में पड़ा था। उसमें कुछ अजीब सा आकर्षण था। हर बार जब अनीशा उस आईने में देखती है, उसे लगता था जैसे कोई उसे अंदर से देख रहा हो। अगले दिन अनीशा आईने के पास गई और आईने की तरफ देखती रही। तभी वो हैरान रह जाती है। उसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि एक खूबसूरत जगह दिख रही थी जहां मम्मी पापा उसे बुला रहे थे। अनीशा डर गई, लेकिन फिर आवाज आई, अनीशा आ जाओ, यहाँ कोई दर्द नहीं है। जैसे ही उसने आईने को छुआ, वो उसमें खींचती चली गई। अब वो एक जादुई दुनिया में थी। नीला आसमान, तितलियां और चारों तरफ हरियाली पेड़। अनीशा सामने देखा एक जगह जहां से उनके मम्मी उसको बुला रही थी। वो आगे गया और देखा उसकी मम्मी पापा खड़ा हुआ था। अनीशा उनके मम्मी पापा के पास गई और जोर से रोने लगी। मम्मी ने कहा, अब कभी अकेली नहीं रहोगी बेटा, हम यहीं हैं तुम्हारे साथ। अनीशा खुश थी। वो दिन अनीशा ने बहुत हंसी खुशी में बिताया, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा उस जगह पर कोई और भी लोग थे, ना हंसते हुए ना चलते हुए। ऐसा लगता था कोई जिंदा जैसा नहीं है। फिर एक और लड़की मिली, नाम था रूपा। अनीशा धीरे धीरे रूपा के पास गई और रूपा बोली, ये दुनिया झूठ है, हम सब आईने में फंसे हुए हैं, हमारी आत्माएं असली दुनिया से काट दी गई है। अनीशा घबरा गई और वहाँ से आके उसके मम्मी के पास गई। मम्मी को पूछा, क्या यह सच है? ये दुनिया झूठ है? मम्मी की आंखें लाल हो गईं, आवाज बदल गई और बोली, अब तुम वापस नहीं जा सकती अनीशा, तुम्हारा जीवन अब यही है। अनीशा डर के मारे भागने लगी। वो दौड़ती है, चिल्लाती है और वो आईना के पास जाने लगी। आईने की चमकती हुई सतह को छूते ही अचानक वो जोर से चीखती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है और दौड़ के उनके मम्मी पापा के कमरे पर चली जाती है और देखती है आईना उधर ही खड़ा हुआ था, बहुत शांत, कोई आवाज नहीं। अनीशा हैरान हो गई। तभी बाहर से आवाज आई, अनीशा बेटा तुम ठीक तो हो ना? तभी दौड़ते हुए उनके मम्मी पापा आ जाती हैं। अनीशा रोने लगी और बोलने लगी, आप दोनों चले गए थे आईने में, मैं अकेली थी। मम्मी हैरान होके बोलती हैं, अरे नहीं बेटा, हम तो यहीं हैं, तुमने बुरा सपना देखा होगा। अनीशा फिर से उस आईने के पास गई और आईने पर देखती रही। असल में अनीशा एक बुरे सपना देखी थी जहां पर उनके मम्मी पापा गुजर गए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।